हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज द वैकेंसी हमारे पास जो अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की वैकेंसीज है। एक तो हमारे पास जूनियर इंजीनियर के लिए और दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। इस वैकेंसी में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज वेल एज हम इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसके लिए किस तरीके से बेस्ट वे से प्रिपेयर कर सके, इन सारी चीजों को जो है हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है देखेंगे कि ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न जो हमारे पास है आईबीपीएस का, या फिर हमारे पास जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है एजेंसी, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। So this is Amrit Vansh Jangid, IAS qualified, having 10 years, more than 10 years teaching experience and having 1000 plus selections in different area of all India AJE। So start करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास वैकेंसीज यहाँ पर जो अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर IN के लिए हमारे पास यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज है तीन स्ट्रीम में अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास जो है वैकेंसी टोटल 122 है, मैकेनिकल के लिए भी हमारे पास 122 वैकेंसीज है, और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए 61 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। तो जूनियर इंजीनियर के लिए अगेन हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रीम है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है, एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए जो टोटल वैकेंसीज है 116 वैकेंसीज है। अगेन इलेक्ट्रिकल के लिए सेम 116 वैकेंसीज है, और साथ ही साथ जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 58 वैकेंसीज है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो इसके डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स हैं या फिर डिपार्टमेंटल जिनको एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास उनके लिए भी एक अलग कोटा रखा गया है, उनके लिए भी अलग वैकेंसीज अवेलेबल करवाई गई है। ये जो वैकेंसीज है हमारे पास, ये फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए जो पास आउट हो चुके हैं, जिनको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे डिटेल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए। तो डिटेल से देखते हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो है हमें जो चाहिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर हमारे पास किसी भी स्ट्रीम के लिए बीटेक या बीई चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए। और जूनियर इंजीनियर के लिए हमें जो चाहिए वो डिप्लोमा चाहिए, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो हमारे पास फ्रेशर्स स्टूडेंट है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम जो है सर्विस में जो हमारे पास जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसमें सर्विस में आपके पास मिनिमम 5 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट मींस आईएन के लिए जो है बीटेक स्टूडेंट्स या बीई स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और जेईएन के लिए हमारे पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल है। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है हमारे पास नॉन टेक्निकल रहेगा, और पार्ट सेकंड जो है वो टेक्निकल रहेगा। डिटेल से देखते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में किस तरह से एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में हमारे पास ये जो एग्जाम होगा ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और टोटल उनका मार्किंग जो रहेगा 180 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर का रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो पहला पार्ट है टेक्निकल पार्ट है, और बाकी सारे जो पार्ट है हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट है। टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50% दैट इज 60 क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल पार्ट से रहेंगे। उसके बाद हमारे पास मराठी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है आपके पास रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपको जो है 20। इसमें हमारे पास टेक्निकल के लिए जो वेटेज रहेगा वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। टोटल हमारे पास वेटेज हो जाएगा 120 मार्क्स का। बाकी के लिए हमारे पास जो है नॉन टेक्निकल में हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स ईच रहेगा, और हमारे पास जो टोटल वेटेज इसका रिमेनिंग पार्ट का रहेगा 80, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 60, करेक्ट। तो टोटल जो वेटेज रहेगा हमारे पास 180 मार्क्स का जो है मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर रहेगा।
तो आपको जो इन सारे पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, यही हमारे पास आगे जो आने वाला पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, एज वेल एज जो है हमारे पास दूसरे जो पार्ट है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट टेक्निकल की। पार्ट फर्स्ट टेक्निकल को हम किस तरह से प्रिपेयर करें, इसके लिए हमें जो है दोनों पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, ओल्ड पैटर्न का एज वेल एज न्यू पैटर्न का, दोनों का नॉलेज होना चाहिए। एज वेल एज हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। अगर हमारे पास IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लाइक इन केस ऑफ राजस्थान RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसी है पास्ट टाइम से, काफी टाइम से जो है 3-4 वैकेंसी जो है हमारे पास IBPS ने कंडक्ट करवाई है, और उन पैटर्न को हमने बहुत ही डिटेल से जो है कवर किया है और स्टूडेंट्स को काफी सिलेक्शंस दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करना है, तो ये जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। ये जो सब्जेक्ट्स है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को हमारे पास इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है फॉर द योर एग्जाम पैटर्न। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंस देयर इज 120 मार्क्स कवर्ड थ्रू द टेक्निकल पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सबसे पहले करिए, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस, देन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, देन कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, EDC, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, एंड सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इन सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंड करता है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है लेवल कैसा रहता है क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये जरूर बात है कि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं मिलेगा, गेट लेवल का वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर देयर, और आपको हर एक सब्जेक्ट को जो है डेप्थ से पढ़ने की जरूरत है। तो हम बात करते हैं टेक्निकल में हम कैसे प्रिपरेशन करें। टेक्निकल में किसी भी सब्जेक्ट को हमारे पास जो है कवर करने के लिए दो ही तरीके होते हैं। बढ़िया, सबसे बढ़िया कि यही होता है कि स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है बहुत ही अच्छे से गेन करे। जब थ्योरेटिकल नॉलेज गेन हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए जो है हमारे पास MCQ भी कवर होने चाहिए। उसके बाद जब हमारे पास MCQ भी कवर हो जाए तो उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे पास कितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके लिए। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। अगर आप इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते तो आप जो है सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क करना है तो यू शुड गो थ्रू दिस। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है, हमारे पास जो यहाँ पर हम जो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे आप जाओगे ना, इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट आप टाइप करिएगा तो वहाँ इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के नाम से आपको जो है वहां पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करिएगा और कोर्सेज में जाके आप जो है इजीली ज्वाइन कर सकते हो। महाट्रांसको के लिए या फिर महागैनको के लिए हमारे पास ये जो कोर्स रहेगा वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर होना चाहिए, MCQ कवर होना चाहिए, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज कवर होना चाहिए। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए उसमें हर एक सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर किया है। उसके बाद उन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के रिलेटेड MCQ भी कवर किए हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको जो है अलग से कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट फॉर द JB गुप्ता, नॉट फॉर द यूथ पब्लिकेशन। और अगर आपको जो है इन थ्योरी को कवर करते हुए MCQ कवर कर लेते हो तो आपके पास बहुत सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद भी आप चाहते हो कि सर MCQ और किया जाए, तो हम जो है आपको गूगल ड्राइव लिंक भेजते हैं जिसमें आपके पास अदर MCQ जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो भी जो है आपको सॉल्यूशन के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि आप जो है और ज्यादा परफेक्शन लेके आ सके। तो इसमें हमारे पास जो कोर्स है ना, कोर्स में जाके देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट होगा ना, उसके जस्ट नीचे MCQ का भी अलग से फोल्डर होगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग से जो है MCQ क्लासेस कवर किया गया। And these MCQ classes not only cover the only MCQs बल्कि जो है हमारे पास यहाँ पर जो है हर एक सब्जेक्ट का डिटेल थ्योरी तो हमने पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिया, शॉर्ट थ्योरी जो है MCQ पार्ट में पहले हम कवर करते हैं एंड देन वापस हम MCQ करवाते हैं। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट को जो है दो फोल्डर में डिजाइन किया गया है, फर्स्ट थ्योरेटिकल देन MCQ पार्ट।
उसके बाद जो है आपको इसी सीक्वेंस में चलना है। इस सीक्वेंस में चलने का कारण क्या है ये आपको बताता हूं मैं। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर करोगे ना, तभी तो उसको आप नेटवर्क में यूज कर पाओगे, तभी तो मेजरमेंट में यूज कर पाओगे। जो आपके पास सीक्वेंस में चलोगे तो प्रीवियस जो सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट जो है आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में काम आते हैं। बिना आप जो है नेटवर्क पढ़े, मेजरमेंट पढ़े, या फिर आप जो है डायरेक्ट मशीन पे जाते हो, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमें नहीं करना है। वी आर द इंजीनियर्स, और हमें जो है हार्ड वर्क करना तो है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क अगर उसमें बीच में आ जाए तो हमारे पास कोई भी चीज जो है आसान हो जाती है। यही चीज हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स में आपको ये सारा पैटर्न देखने को मिलेगा। एज वेल एज आगे हम बात करें पार्ट सेकंड नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में आपके पास जो है ना, यहाँ पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे तो आपको जो है रीजनिंग पार्ट में या फिर एप्टीट्यूड पार्ट में आपको जो है बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। देन ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, इनपुट आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ऑड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो है अगर आईबीपीएस पैटर्न है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें जो है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है रीजनिंग पार्ट भी डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ रीजनिंग का थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट तो होगा ही, एज वेल एज एमसीक्यू क्लास भी कवर किया जाएगा। कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जो बच्चों को जो है अलग से थ्योरी पार्ट कवर करवाए एज वेल एज एमसीक्यू क्लास भी कवर करवाए, या फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो इसके लिए परफेक्शन हमें चाहिए होता है, जैसे कि आपको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड या फिर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास, वो एलिगेशन और मिक्सचर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, 9 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, एंड एट लास्ट टाइम एंड वर्क। हमारे पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर हमारे पास रहेंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स को कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले, मराठी लैंग्वेज के बारे में आप जो है बेहतर जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज का मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है गलत चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी है हमारे पास है उसका डिटेल से मैंने एनालिसिस किया है, वही हमने कवर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जाम डेट टेंटेटिव के बारे में बात करते हैं। तो जो अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 18 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इसके प्रोसेस के लिए, एग्जाम के प्रोसेस के लिए उसमें मेंशन किया हुआ है कि जैन 2023 में आपके पास इसका एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जैन एंड पे आपका इसका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है। आपके पास कम टाइम है, इसके लिए हमें जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दो टाइप के कोर्सेज मिलेंगे इस ऐप में, आप ऐप डाउनलोड करोगे ना तो दो टाइप के जो कोर्स मिलेंगे, उसमें आपको पहला कोर्स जो मिलेगा वो कोर्स मिलेगा कि जिसमें आपके पास थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों, वो आपको जो है अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, वो प्लस टेस्ट सीरीज हो, तो सबसे बेस्ट जो कोर्स है यूनिवर्सल एईजेई कोर्स। यूनिवर्सल एईजेई कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल इंडिया एईजेई एग्जाम्स, जिसमें हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, साथ ही साथ जो है सारा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट वाइज हमारे पास लेक्चर्स होते हैं वो यूनिवर्सल एईजेई में कवर होते हैं। उसके बाद जो है अगर आप चाहते हो कि हमारा थ्योरी बहुत अच्छा है, हमें तो केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए भी आपके पास एक बैच है। उसके लिए हमारे पास अलग से एक कोर्स है एईजेई एमसीक्यू क्लासेस, वो भी आपको जो है यहाँ पर इस ऐप में मिल जाएगा, वहां पर जाके भी आप जो है इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों टाइप का आपके पास यहाँ पर कवर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जैन 2023 तक हमें जो है इसके लिए प्रिपेयर करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देने लायक है। सबसे पहले मराठी सर्टिफिकेट जो है, जब आप एग्जाम के लिए जो आउटर साइड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आउटर स्टेट के अदर देन द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मराठी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है आफ्टर द सिलेक्शन वो हमें चाहिए होगा, चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से लेवल पे हो। तो सीधी सी बात है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। इन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मराठी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है यहाँ पर,
यहाँ पर जो है, जो ओबीसी स्टूडेंट्स है ना, जो रिटर्न एग्जाम होगा आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू बेस्ड, उसमें ओबीसी स्टूडेंट के लिए मोर देन 20% स्कोर करना बहुत जरूरी है, और जनरल स्टूडेंट्स जो है एटलीस्ट 30% से ज्यादा स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एग्जाम जो है एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, तो फिर जो है इसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन की जो आईबीपीएस फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है ना यहाँ पर एग्जाम में, रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। बहुत अच्छा स्कोर क्यों करना है? क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो वहां पे एक सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर होगी, और सीनियरिटी लिस्ट जो प्रिपेयर होगी ना, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? उसमें 75% वेटेज जो रहेगा ना, वो वेटेज रहेगा आपका, जो आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए उसका 75% जुड़ेगा, और 25% जो ट्रेनिंग होगी आपके पास आफ्टर द सिलेक्शन, उसमें आपका कैसा बिहेवियर है या फिर आपका जो है कैसा परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग 25% तक जुड़ेगा। और उसके बाद एक सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर होगी। सीनियरिटी लिस्ट अभी तो आप नहीं समझ पाओगे, जब फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तब जो है सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो फॉर द प्रमोशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो आपको जो है इनके इस कोर्स के रिगार्डिंग और भी कोई हेल्प चाहिएगा किसी भी तरीके से वी ऑलवेज रेडी फॉर द हेल्प, और इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा। और भी आपके पास जो है किसी भी तरह का जो भी हेल्प चाहिएगा इन्फॉर्म करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।